हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर बीएससी पार्ट सेकंड में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आइसोमेरिज्म ले रहे थे और कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा और आज हम लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टीरियो आइसोमेरिज्म अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है और ये दो तरह से हो सकती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक तो ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजक संख्या 4 के लिए देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो आकृतियाँ संभव हैं, एक चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरी वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। पहले हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेते हैं। एक चतुष्फलकीय संरचना में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 लिगेंड परस्पर एकदम समान दूरी व समान बंध कोण पर व्यवस्थित रहते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ये ज्योमेट्री बनती है। इस आकृति के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संभावना नहीं बनती लेकिन यदि चारों लिगेंड समूह भिन्न भिन्न हो तो अणु जो है वो एसिमेट्रिक हो जाएगा और उस कंडीशन में वह ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाएगा, यानी कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वह दर्पण प्रतिबिंब के रूप में दो आइसोमर दिखाएगा। चतुष्फल के संकुलों में ध्रुवण अघूर्णता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी उस समय भी होती है यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हों, क्योंकि उस स्थिति में भी अणु एसिमेट्रिक हो जाएगा। अतः दो दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज में उनका अणु अभिविन्यासित होता है। फलस्वरूप वह डी तथा एल दो ऑप्टिकल एक्टिविटी आइसोमर दिखाएगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बिस बेंजाइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड। ये जो एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है के कारण ये स्क्वायर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखते हुए भी ऑप्टिकली एक्टिव है। सेकेंड आती है जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। वर्ग समतलीय आकृति यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर वर्गाकार क्षेत्र में 4 समूह अभिविन्यासित होते हैं, यानी कि 4 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। ये समस्त समूह उसी एक ही तल में होते हैं जिसमें कि केंद्रीय परमाणु होता है। अतः इस आकृति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तो संभावना है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की संभावना नहीं है। लेकिन इसके अपवाद स्वरूप एक यौगिक को मिल्स एंड क्यूबेल द्वारा 1935 में दो प्रकाशिक समायवी डी और एल के रूप में पृथक किया था और इस यौगिक का नाम है आइसोब्यूटाइलिन डाईएमीन मीसोस्टिल्बिन डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। ये कंपाउंड वर्गाकार समतलीय आकृति होते हुए भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसकी संरचना को हम देख रहे हैं कि यौगिक के अणु में न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और न ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अतः अणु एसिमेट्रिक है और इस कारण से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वर्ग समतलीय संकुलों में ज्योमितीय समायता बहुत सामान्य बात है। डाई सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लेक्सेस में दोनों समान समूह एक ही तरफ स्थित होते हैं जो सिस आइसोमर बनाते हैं और यदि दो समान समूह यानी दो समान लिगेंड अगर एक दूसरे की विपरीत पोजीशन पे हैं तो वो ट्रांस आइसोमर बनाते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि प्लेटिनम सेकेंड डाईएमीन डाइक्लोराइड जो सिस और ट्रांस दो आइसोमर बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। यदि किसी संकुल में कोई एसिमेट्रिक किलेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो किलेटिंग ग्रुप भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, क्योंकि एसिमेट्रिक किलेटिंग ग्रुप वर्ग समतलीय अणु में दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में प्लेटिनम व ग्लाइसिन के संकुलों का उल्लेख किया जा सकता है।
नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनती है और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, यानी कि अष्टफल की आकृति इसमें बनती है। पहले हम अष्टफल के संकुलों में हम पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो निम्न कॉम्प्लेक्सेस दिखाएंगे। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है Ma4x2, यानी कि 4 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 अलग अलग हैं। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 लिगेंड एक जैसे और 2 अलग तरह के हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, यानी कि उसमें सिस और ट्रांस आइसोमर पाए जाएंगे। और हाँ, इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, जो कि सिस और ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा Ma3x3, यानी कि 3 लिगेंड एक जैसे और 3 दूसरी तरह के लिगेंड होंगे। इस प्रकार के संकुलों में 3 मोनोडेंटेड लिगेंड एक प्रकार के होंगे और 3 मोनोडेंटेड लिगेंड दूसरे प्रकार के होंगे। इसके उदाहरण के लिए ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम थर्ड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जब समान लिगेंड एक साइड होंगे तो वो सिस आइसोमर होगा, और जब समान लिगेंड एक दूसरे की विपरीत स्थिति में होंगे तो ट्रांस आइसोमर बनेंगे। इस तरह से इस तरह के लिगेंड भी ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आता है हमारा MAA2x2, यानी कि इसमें AA एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि 2 समान सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो और 2 मोनोडेंटेड समान लिगेंड हो। उस कंडीशन में भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। जैसा कि यहाँ पे जब दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड, समान मोनोडेंटेड लिगेंड एक साइड होंगे, एक स्थिति में होंगे, एक फेज में होंगे तो वो सिस आइसोमर बनेगा, और जब दोनों अपोजिट फेज में होंगे तो ट्रांस आइसोमर बनेगा। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी उनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं MAA3, यानी कि सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हों 3, या सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड 2 और 2 समान लिगेंड जुड़े हुए हों। मोनोडेंटेड लिगेंड एक सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ हो, 2 लिगेंड्स मोनोडेंटेड एक जैसे और 2 दूसरी तरह के मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हो। ये जो कॉम्प्लेक्स हैं तीनों तरह के, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। सबसे पहले MAA3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स लेंगे। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। इस अष्टफलीय आकृति में 2 प्रतिबिंब रूप हो सकते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज्ड नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल है ट्रिस एथिलीन डाइयमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है MAA2x2, जिसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड 2 हैं और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। इस प्रकार के संकुल में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाएंगे, सिस और ट्रांस। इनमें जो ट्रांस आइसोमर होगा सिमेट्रिकल होगा, लेकिन जो सिस आइसोमर होगा वो एसिमेट्रिक होगा इसका। और इस प्रकार के समकक्ष संरचना यानी कि सिस आइसोमर 2 प्रतिबिंब रूप बताएगा जो कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होंगे, यानी कि वो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लीवो रोटेटरी होगा, और इस तरह से जो सिस आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। थर्ड नंबर पे आता है MAAX2Y2। इस तरह के कॉम्प्लेक्स में का एग्जांपल है डाइयमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाइयमीन कोबाल्ट थर्ड धनायन आयन। इसमें इसका भी सिस और ट्रांस 2 रूप बनेंगे। जो सिस आइसोमर होगा उसके 2 प्रतिबिंब रूप होंगे और वो D और L रूप में दिखाएगा।
और लास्ट कैटेगरी आती है इसमें पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। कुछ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, टेट्राकीज, एथिलीन डाइयामीन, कोबाल्ट थर्ड आयन। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे डी और एल, और इस तरह से पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाते हैं। इसमें हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं कोबाल्ट और ईडीटीए का, जो है कि हेक्साडेंटेड लिगेंड है कोबाल्ट का। ईडीटीए एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ये अगर कोबाल्ट के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। इसमें भी एक आइसोमर डेक्स्ट्रोरोटरी और एक लीवोरोटरी आइसोमर बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए जो थ्योरी दी गई है उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।